नमस्कार जय हिंद साथियों। अग्निपथ योजना को केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है और इसकी आधिकारिक पुष्टि केंद्र सरकार व तीनों सेनाओं की ओर से भी हो चुकी है। और इसकी आधिकारिक पुष्टि होने से लेकर अब तक विगत 48 घंटों में पूरे देश में बेहद ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हमने बिहार की तस्वीरें देखी, हिमाचल प्रदेश की देखी, उत्तर प्रदेश की देखी, लेकिन आज जो राजस्थान से जो तस्वीरें आई है ये वाकई में इस अग्निपथ योजना को सरकार पे एक बार फिर से इस स्थिति में ले जाने का प्रयास रहेगा कि सरकार इसके ऊपर एक बार फिर से पुनर्विचार करें। पूरे देश के युवा लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार से आज रेलवे ट्रैक की जो तस्वीरें आई हैं ये एक बार फिर से सरकार को सोचने के ऊपर ज़रूर विवश करेगा। केंद्र सरकार की ये योजना है और सीधा इफेक्ट युवाओं ने माना है कि उनके फ्यूचर पे है और फ्यूचर पे विशेष तौर पे इसलिए है कि एक सैनिक और वो भी केवल 4 साल के लिए, इसकी कल्पना करना भी बेहद ही अलग है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से जो तस्वीरें आई, राजस्थान में किसान और युवाओं के चेहरे माने जाने वाले नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने वहाँ युवाओं को लीड किया। भारी पुलिस जाब्ता, लेकिन इसी जाब्ते के बीच हजारों युवा सड़क पे बैठे। कलेक्ट्रेट के सामने हनुमान बेनीवाल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और साथ ही बेनीवाल जी का कहना है कि वो युवाओं के हित में अगर इस मुद्दे को संसद तक ले जाएंगे तो वो पुरजोर कोशिश करेंगे। राजस्थान के 33 जिलों से ये जो क्रांति की आगाज हुआ है, इसके आसार इस कदर हैं कि आगामी दिनों में एक बार फिर से पूरे देश में इसकी आहट सुनाई देने वाली है। बात अगर सूत्रों की करें तो पता चल रहा है कि केंद्र सरकार इसको लेके पहले भी चिंतित थी कि युवा इसको लेके कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, लेकिन उनकी नींद की बात करें तो उनकी नींद भी कुंभकर्ण के समान है। जी हाँ, क्योंकि अगर उन्हें युवाओं का ज़रा सा भी हित का अगर पता होता, ज़रा सा भी युवाओं के हित में सोचते तो वो इस जो स्कीम है इसकी एक बार समीक्षा ज़रूर करवाते। केंद्र सरकार ने जो ये योजना लाई है इस पे युवाओं का साफ कहना है कि योजना से पहले इस योजना में जो युवा एग्ज़ाम बाकी है, जिनका एनरोलमेंट रिजल्ट बाकी है, इस योजना के पिटारे में उन युवाओं का अहित कैसे किया जा सकता है, उन युवाओं को कैसे वंचित किया जा सकता है। उस युवा का क्या दोष है जिसने फिजिकल क्लियर किया, मेडिकल क्लियर किया, जितने भी क्राइटेरिया वो क्लियर किया, लेकिन आखिरकार आप उसको उस धोखे के साथ कैसे सवार कर सकते हैं कि आपका आर्मी एग्ज़ाम नहीं होगा, वो भी बिना किसी स्थिति के। और युवा तो इस बात का भी कह रहे हैं कि आखिरकार देश की न्यायपालिका क्या कर रही है, उन युवाओं के लिए क्यों वो आगे नहीं आ रही है। जैसे ही जनहित याचिका या किसी भी प्रकार की याचिका जाती है तो भी युवाओं को उम्मीद है कि सरकार से परे युवाओं के हित में निर्णय आए। ये संख्या देश में लाखों की है। आर्मी एग्ज़ाम देने वाले देश में रिलेशन कोटे की बात करें, स्पोर्ट्स कोटे की बात करें या फिर एआरओ की भर्तियों की बात करें, लाखों से ज़्यादा युवा आज इसका इंतज़ार कर रहे हैं। एयरफोर्स इनरोलमेंट और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार की इस थकान में आज लाखों युवा बिना किसी एग्ज़ाम दिए, बिना इनरोलमेंट दिए एक वजह अपने सर पे सवार लेके घूम रहे हैं। युवाओं को जिस बात की आशंका थी, जिस बात का डर था, निरंतर वो इससे परेशान थे और इसी परेशानी को उन्होंने लेके पूरे देश में आंदोलन शुरू किया है। कई जगह से ट्रेनें जलाने की खबरें आ रही है। लोकतांत्रिक तरीकों में इनको जगह नहीं है, लेकिन युवाओं ने लोकतंत्र का भी बहुत पालन किया है। ये भी हम सबको मानना चाहिए। 2.5 साल से अनुशासन की सीमा में रहे, जो सरकार के नुमाइंदे ने कहा उसको पालन किया, जैसे जैसे पार्लियामेंट में आवाज़ उठी उसका पालन किया। देश के नुमाइंदे उनको कहते रहे, सांसद कहते रहे छूट दिलाएंगे, रक्षा मंत्री जी भी बोले कि हाँ छूट देंगे, और ऐसी छूट दी कि वो किसी भी कदम की ओर या अपने भविष्य की ओर जिनके ऊपर फौज की एक जुनून सवार था, उसके लायक भी वो युवा आज नहीं है। और उसके नहीं लायक होने की वजह है कि उनकी उम्र निकल गई। युवाओं को सरकार से बेहद उम्मीदें थी, लेकिन इन्हीं उम्मीदों के ऊपर केंद्र सरकार की ओर से अब जो अंतरिम चीज़ें हैं वो सामने आ चुकी है, क्लियर हो चुका है। आज की समरी में हमारा कहना है कि विगत 48 घंटों से जो आंदोलन हो रहा है, अभी तक सरकार के जितने भी सांसद हैं वो
न्यूज़ चैनलों के ऊपर डिबेट के ऊपर इसकी सफाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे सांसद जो सेना में सेवाएं दे चुके हैं वो भी इस बात का पक्ष ले रहे हैं। उनको एक बार इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर आपका आर्मी का एग्ज़ाम एनरोलमेंट रिज़ल्ट रुक जाता तो क्या आप सेना में सेवाएं दे पाते? जो लोग आज इस बात की पैरवी कर रहे हैं उनसे ज़रा पूछिए, जो भी साथी टीवी डिबेट्स में अभी हिस्सा ले रहे हैं कई साथी देश में, उनसे आप ज़रूर पूछिए कि क्या अगर आपका आर्मी एग्ज़ाम एयरफोर्स एनरोलमेंट रिजल्ट रुक जाता तो क्या आप आज इस डिबेट के लायक बनते? ये सबसे बड़ा सवाल है और सवालों की इस फेरियत में कोई किसी भी प्रकार के सवाल का जवाब युवाओं के हित में नहीं है। अपने मेज़बान धनेश को दीजिए इजाज़त। जयपुर से आज पूरे आंदोलन में जो चीज़ें हुई, जो बातें आई, हमने आपके सामने रखी, देश के सामने रखी। सांसद महोदय का जो कहना है वो आगामी जो भी प्रक्रिया है वो भी हम आपको बताएंगे। युवाओं को कहना रहेगा कि लोकतंत्र में जो आपको जगह है उन जगहों के ऊपर बने रहना चाहिए और आंदोलन हो या किसी भी प्रकार का आप एक्शन लो वो ज़रूर लेना चाहिए। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।